नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहला इस तरह का वीडियो हो रहा है चैनल पे। पहले कभी नहीं हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एंड तक देखना। टॉप 10 क्वेश्चन सब्सक्राइबर्स के, कुछ कंफर्टेबल, कुछ अनकंफर्टेबल, पर्सनल, कुछ अच्छे 10 सवाल आप ही के जो पूछे गए हैं उनको मैं कवर करूंगा। उसी में बहुत लर्निंग होने वाली है, सवालों के जवाब में लर्निंग होनी है। तो वैल्यू एडिशन वाला वीडियो है। इससे पहले कि आप सोचे पता नहीं कौन से सवाल है, मैं फटाफट अगले 60 सेकंड्स में सवाल कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है लंबा हो जाए। थोड़ा डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ा भी आएगा। तो सवाल 10, पहला सवाल है, सर आप बॉस के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, नौकरी में क्या निकम्मा बनाना है? कभी कहते हैं नौकरी करनी चाहिए, नौकरी अच्छी नहीं है, फिर कभी अच्छी है, कभी ये है। तो इस पे क्लैरिटी दूंगा, क्योंकि वीडियोस दोनों तरफ से बनते हैं। तो इस पे कुछ कन्फ्यूजन है, ये क्लियर करूंगा। दूसरा है, सर आप हमेशा सास के खिलाफ सास को विलन पेंट करते हैं, या बुजुर्गों को, पुरानी जनरेशन को आप ऐसे करते हैं, नई जनरेशन कौन सी सीधी है, ठीक है, अच्छी है, उसमें इतना आप ऐसे। इस पे क्लैरिटी दूंगा पहले, क्योंकि कई बार एज ए क्रिएटर आपको बताना पड़ता है अपने ऑडियंस को कि थॉट प्रोसेस क्या, इसलिए पेपर का सहारा लेना पड़ रहा है, जैसे शेखर गुप्ता जी भी करते हैं, क्योंकि कई पॉइंट्स सारे इस तरह याद नहीं रहते क्वेश्चन। अदरवाइज आई डोंट यूज़ पेपर, आप लोग को पता है, ठीक है। तीसरा, सर इतने सारे टॉपिक्स, इतना ज्ञान, ये सब कहाँ से आता है? मतलब वेयर डू यू गेट इट, व्हाट डू यू डू? तो आई विल टेल अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। चौथा, सर बिटरनेस से बचने का कोई अचूक उपाय, क्योंकि लाइफ में बिटरनेस है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ये ज़रूर आप सुनना। पांचवा, सर आपके इतने वीडियोज़ हैं, इतनी प्लेलिस्ट हैं, इतना सब कुछ है, आपका फेवरेट कौन सा है जो हम लोगों को देखना ही चाहिए? मतलब देयर आर सो मेनी जॉनर, सो मेनी वीडियोज़, तो आपका फेवरेट कौन सा है? दैट आई विल टेल। सिक्स्थ क्वेश्चन, सर कंटेंट इतना बढ़िया है, इतना मज़ा आता है, पर आपके सब्सक्राइबर फिर क्यों नहीं बढ़ते हैं? आपके तो सब्सक्राइबर मिलियन में होने चाहिए, ठीक है। कई लोगों ने पहले फोरकास्ट किया था, आई लव दिस कंटेंट, ये उन्हीं ने में से किसी ने पूछा है कि व्हाट हैज़ हैपेंड, ये सब्सक्राइबर मतलब इतने अभी 31,000 के पास भी क्रॉस नहीं करे हैं, ठीक है। 30 हो गया, 31 जब बन रहा है, ठीक है। सेवेंथ, सर फॉरेन कंट्री में जाना है, बहुत बच्चे जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो इसके ऊपर एक चीज़ रहेगी, ठीक है। आठवां, सर एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस ओपन चैनल पे आप अभी नहीं बना रहे, बनाते, उस पर बनाएं, क्या बनाएं, तो व्हाट इज़ माय टेक ऑन दैट। नाइन्थ इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दैट इज़ सर फोकसिंग इल्यूजन पे आपके कई वीडियोज़ हैं, काफ़ी कंटेंट है, आप ही का ही काफ़ी कंटेंट है, एक लाइन में समझा सकते हो तो बताओ। तो एक लाइन में, एक किसी चीज़ से, तो वो बताऊँगा। और 10वां भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सर आप अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, कहाँ थे, क्या था, हम क्या इंस्पायर होना चाहते हैं। ये जो लिखे हैं कमेंट्स में वही नोट करे हुए हैं, वही लैंग्वेज नोट करिए, इंस्पायर होना चाहते हैं। तो ये सारे 10 क्वेश्चंस आई विल अटेम्प्ट। आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट। जी, मैं नौकरी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, ना नौकरी करने वाले, ना नौकरी देने वाले। मैं एज अ ज्योतिष, एज एन ऑब्जर्वर लाइट मार रहा हूँ, हो क्या रहा है। मेरा काम है लोग क्लैरिटी से लाइफ जिएं ताकि उन्हें सुकून मिले। तो नौकरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कब छोड़नी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके टेम्पलेट देता हूं मैं। जो गुरु तत्व जगाते हुए गुरु गाइडलाइंस देता है, डिक्टैट्स नहीं देता। जो अपना पुराना वेदांत है और जो इंडिया का, भारत का पुराना ज्ञान है, वो हमेशा गाइडलाइंस देता है, फ्लेक्सिबल है। आपको जो करना है आप करो, पर आपको ये सिर्फ बताएगा ये करने से ये होगा और ये करने से ये हो सकता है, अगर ये चाहिए तो फिर ये करना पड़ेगा और ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ये चाहिए और करूँगा मैं ये। जैसे मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ इनपुट आउटपुट, वो मैं अगले एग्जाम्पल में भी आपको समझाऊंगा। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द बॉस, इनफैक्ट मे बी इन द रियल लाइफ मैं बॉसेस के साथ मिलकर एम्प्लॉयज़ को शायद कैसे एक्सप्लॉइट करना चाहिए वो प्लान्स भी बनाता हूँ। तो मैं, आप मुझे अगर किसी जॉनर में फिट करना चाहते हैं, कई बार होता है ना, आदमी का समझ नहीं आता यार, आर यू ईवल, डेविल, गुरु, गुड, नाइस, दिस साइड, दैट साइड। आप ये सोचें कि आई एम ए कंसल्टेंट। आप मुझे अगर किसी से कंपेयर करना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर जी जैसे पॉलिटिक्स में हैं, वैसे मैं आम आदमी के लिए हूँ, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हैं। बस जो आगे बैठ गया उसके फ़ायदे की बात करना। सास बैठ गई तो बहू को काबू में कैसे किया जाए, बहू आगे बैठ गई तो सास के चुंगल से कैसे आज़ाद हुआ जाए। तो अब क्या मैं प्रो बहू हूँ या एंटी सास हूँ या प्रो सास हूँ? मैं दोनों तरफ से बनाऊंगा, दोनों ऑडियंस एंजॉय करें। एंड जब आप ये वीडियोस दोनों तरफ से देख लेंगे, तब यू विल अल्टीमेटली रियलाइज द फूलिशनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एनीबॉडी। अल्टीमेट एम वो ज्ञान का ही है, बट वो हंसी एंड खुशी, लाइट
वे में सबको समझाने का है कि इट्स ए फूलिश थिंग, ठीक है, कि कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। आपको कैसी सीरीज़ लगती है मैरिटल वाली और ये वाले वीडियोस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे इस पे आप लिखना, ठीक है। तो सेकंड आता है, सर आप हमेशा सास के खिलाफ, जनरली ओल्डर जनरेशन के खिलाफ बातें करते हैं। मुझे ना अपने पेरेंट्स की एक बात याद है, जैसे छोटे, जब मैं आई एम द एल्डर सिबलिंग, ठीक है, तो हमेशा सुना बचपन से, आप लोगों ने भी सुना तो बताना, जो एल्डर सिबलिंग है, अरे तू बड़ा है, तू बड़ा है, अरे ये छोटा है। चाहे वो 2 साल ही छोटा हो, उसको सब माफ़ है, और 2 साल बड़े को बहुत मैच्योरिटी चाहिए, विच इज़ ओके। बट पेरेंट्स तो हम सबसे 25, 26, 28 साल बड़े हैं। हमेशा बचपन में सिखाया जाता है गलती हमेशा बड़े की होती है, गलती हमेशा बड़े की होती है। इनफैक्ट अगर बड़ी गाड़ी वाला एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है स्कूटर वाले से, तो गलती गाड़ी वाला ही पिटता है, आपको पता है ये बात। तो समाज में जब इतना बताया गया है कि सब बड़े की ही गलती होती है, धनी की ही गलती होती है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है उसी की गलती होती है, और बड़ा इंसान कई रूपों में हो सकता है, फिजिकल, एज, नॉलेज, पैसा, किसी भी चीज़ में। तो फिर पेरेंट्स के बारे में जब ये बात आती है तो फिर क्यों समाज विचलित हो जाता है। मेरा एम कोई पेरेंट्स को पुअर लाइट में डालना नहीं है, बट पेरेंट्स को सिर्फ ये बताना है कि आप अपनी ही प्रोडक्ट से कैसे नाराज़ हो सकते हैं, आप ही ने तो प्रोड्यूस किया है। बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हो सकता है आपकी बात में दम ना हो, कभी ये सोचा आपने? इस पे आपको वीडियोस और चाहिए तो बता देना, बहुत अच्छे वीडियोस आएंगे। एंटी पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ मैं कि कितना करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। सो इट इज़ नेवर दैट द थीम इज़ एंटी पेरेंट्स और प्रो न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन जो अपनी है, अभी नए बच्चे हैं जो 1990s में पैदा हुए हैं, 2000s में हुए हैं, इकोनॉमिक साइकिल में ऐसा सिचुएशन हो रखा है कि इन्हें पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी इनके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं थी। तो वो चीज़ में पेरेंट्स का रोल आ रहा है, तो वही चीज़ सिखानी है और समझानी है। आप अगर ये वाले वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ बताना। तीसरा जो मैं आंसर करना चाहता हूँ वो है इतने सारे टॉपिक्स और ज्ञान और ये सब। एक्चुअली क्या है ना, आई वॉन्ट टू टेल पीपल दैट इट कम्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग डे टू डे लाइफ बाय एक्चुअली सीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग सूक्ष्मली, विदाउट जजिंग। अपनी लाइफ में क्या हो रहा है, दूसरे की में आसपास क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है। जो लोग खैर मेरे से बहुत जुड़ते हैं अलग कैपेसिटीज़ में, तो इट ऑलवेज हेल्प्स। देन इट बिकम्स अ स्नोबॉल इफेक्ट। वो बॉल बड़ी होती चली जाती है, नॉलेज बढ़ती चली जाती है, बिकॉज सो मच आई लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोग जितना मुझे फीडबैक देते हैं, बातें बताते हैं, उतना और पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो दैट एंड वो मेरे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो मेरे फेमस एग्जाम्पल्स जिसमें ही जो लोग ज़्यादा जुड़ते हैं उस वजह से और समझ आता है, वो एग्जाम्पल्स ही रियल लाइफ के हैं। क्योंकि जितना भी मैं बताता हूँ, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड ज्ञान। ज्ञान तो सुनते ही आदमी आजकल की जनरेशन हो जाती है, ज्ञानी बाबा मेरे को नहीं सुनना, बतेरा हो गया ज्ञान ये वो। इट्स नॉट ज्ञान, इट इज़ रियल लाइफ में व्हाट इज़ हैपनिंग। आई नेवर बिकम मॉरलिस्टिक। मैं किसी का मॉरल साइंस टीचर नहीं बनता, बिकॉज एज ए पर्सनैलिटी इफ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर यू कांट बी टू मच हैविंग ए टू मच ऑफ ए जजमेंटल नेचर, नहीं तो कोई आपके पास आएगा ही नहीं, बताएगा ही नहीं। सो माई ईयर्स हैव हर्ड एवरीथिंग पॉसिबली विच ह्यूमन बींग्स कैन डू, गुड एंड बैड। सो आई डोंट जज बिकॉज आई नो वॉट ऑल इज पॉसिबल। सो उस चीज़ का 10-15% मैं चैनल में डालता हूँ और वो लोगों को अच्छा लगता है। अगर और अच्छा लगता है तो मैं आगे और डालूंगा। चौथा क्वेश्चन, बिटरनेस से बचने का उपाय। ये अपने में बहुत बेहतरीन टॉपिक बन सकता है। अगर आप चाहते हैं इसको एज ए टॉपिक समझना तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। छोटा सा एक हिंट ये है, आज सवाल पूछा है इसका जवाब, कि अपनी लाइफ में अपनी मर्जी के अगेंस्ट चीज़ें करना से बिटरनेस आती है। ये एक रामबाण लाइन है। नौकरी करना नहीं चाहते, करनी पड़ रही है। शादी निभाना नहीं चाहते, निभानी पड़ रही है। कोई काम करना नहीं चाहते, करना पड़ रहा है। किसी के साथ किसी सिचुएशन में, किसी जगह, किसी उसमें रहना नहीं चाहते, रहना पड़ता है। यस, हमें करना पड़ता है सबको, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्रोमाइज़, बट टू मैनी कॉम्प्रोमाइजेज टू फ्रीक्वेंटली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन्ड बेसिस पे और अपने मर्जी की बीच में कभी कुछ नहीं कर पाना क्रिएट्स बिटरनेस। ये एक है, इस पे आधे घंटे का वीडियो। एक रिक्वेस्ट और है ऑडियंस से जो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 25 मिनट, मैं समझ जाऊंगा। कुछ वीडियोस हैं जो 25 मिनट ही लेंगे,
अगर आपको चीज़ समझनी है। कई बार क्या होता है, बिकॉज आजकल टिकटॉक का ज़माना है यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़माना है, अटेंशन स्पैन कम है, बट आप 2 मिनट 5 मिनट में नहीं समझा सकते, ना कोई समझ सकता, ठीक है। और अगला, आई एग्री टाइम कीमती होता है, लेकिन कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसको समझने में टाइम लगेगा। तो अगर मे बी अगर एज एन ऑडियंस आप चाहते हो तो 25 मिनट्स आप लिख दो, बिकॉज कई टॉपिक्स ऐसे हैं मेरे पास, पर उनको मैं कभी 10 मिनट 7 मिनट वाले वीडियोस नहीं बनाऊंगा। तो रखे हुए हैं वो टॉपिक्स कि कभी कोई मांगेगा, चाहत आएगी, तो प्लीज़ आप 25 मिनट लिख दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि भी 25 मिनट वाले कितने हैं। अगर हैं 50 100 200 जने, कमेंट सेक्शन में आएगा, तो दोज वीडियोज विल कम एंड इमेंस लर्निंग विल हैपन। What is the main thing about the channel? I tell you, even these questions and everything I will tell you, is you become an interesting person. Just because वो चीज़ आपके काम की नहीं है तो doesn't mean आपको जानने से फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा ये होगा वो बहुत लोगों के काम की है, तो बहुत लोगों के काम की और आपको आती है, तो फिर वो आप लोग आकर्षित कर सकते हो। लोग कहते हैं ऐसे बुढ़ापा नहीं कटता, लोग आते नहीं मेरे से मिलने, पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे, अरे भाई तुम्हारे पास है नहीं कुछ देने को, नहीं क्या हम पैसे दे, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? अरे बिना पैसे के भी लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, सिर्फ पैसे के लिए लोग नहीं आते। पैसे तो वैसे ही अपने बच्चों को दोगे, पड़ोसी और चलते फिरते वालों को तो नहीं दोगे। तो यू शुड बी एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशनलिस्ट। आई सी मोस्ट ऑफ द जो सीनियर सिटीजन के, व्हेन आई वॉज देयर, व्हेन आई वॉज दैट, व्हेन आई वॉज दे, जब मैं ये था, नोबडी इज इंटरेस्टिंग, nobody is interesting in your story. How can you be, whatever you utter, how can that be effective in the life of the person who is listening? Then only he'll be interested. सो when you do this, then लोगों को 1-2 बार करके पता चल जाता है, और वो हमेशा ये वाली बातें करता है, अपने बारे में ही गुणगान करता है। हमें क्या फ़ायदा भाई, तुम कहीं के हो गए चौधरी किसी टाइम के, हमें क्या करना? तू आज मेरी नौकरी लगा सकता है, आज मेरे को नहीं कोई बहुत सुंदर कन्या से विवाह करा सकता है क्या? मुझे कोई स्टॉक टिप दे सकता है क्या? मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में सिखा सकता है क्या? कुछ इनकम टैक्स, क्या मेरा कोई फ़ायदा कर सकता है? मेरी लाइफ में इतने इश्यूज़ हैं, तो इंटरेस्ट है। तेरी स्टोरी सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये चीज़ बहुत बुजुर्गों को सीखनी है, ठीक है। बी इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, ठीक है। अब आगे ये आता है 5वां क्वेश्चन, आपकी वीडियोस की कौन सी प्लेलिस्ट आपके हिसाब से? देखो मेरे ज़्यादातर वीडियोस तो चलते हैं जो हैं वो रियल एस्टेट वाले हैं, क्योंकि वो उनको मैं बोलता हूँ आइटम नंबर। जैसे पहले मूवीज़ में आते थे ना आइटम नंबर, वो सीटियाँ लगती थी, आते थे, मुझे भी पता है वो आइटम नंबर। एज अ क्रिएटर, एज ए गुरु तत्व गाय, आई एम नॉट वेरी ग्रेटली सेटिस्फाइड दैट। वो भी करना पड़ता है, बिकॉज प्रोड्यूसर को डालनी पड़ती है मूवी में अगर आइटम नंबर देखने वाले हैं, तो वो उनको मैं आइटम नंबर डालता हूँ। मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट वीडियोज इज़ द डिसीजन मेकिंग सीरीज। ऑफकोर्स इट इज़ द लीस्ट वॉच्ड, ऑफकोर्स इट मे बी, सिंस इट इज़ लीस्ट वॉच्ड, इट मे बी द लीस्ट अंडरस्टूड ऑल्सो, ठीक है। I don't know, you have to tell, because what I want to tell is how you take decisions, your quality of life will be commensurate to that only. आपने गड़बड़ डिसीजन लिए, आपको लेने ही नहीं आते, किंग करते हुए मुड़ रहते हो, डिसीजन पैरालिसिस रहता है, तो मैं वहाँ टेम्पलेट्स देता हूँ एज ए टीचर। मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। ऑफकोर्स रिलेशनशिप वाली भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिज वाली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो चीज़ें आपकी स्टेबल हैं लाइफ में, तभी आप कुछ आगे जा सकते हो, ठीक है। नौकरी करने का मन नहीं करता अगर रोज़ आके बीवी से कलेश हो रहा हो तो। मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव लिंक्ड इट अप विद रियल एस्टेट ऑल्सो, सो माई ऑल प्ले लिस्ट आर इम्पॉर्टेंट। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मनी माइंडसेट वाली जो है और डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि एट यहाँ से लेवल से ही सब कुछ एक्सटर्नल वर्ल्ड में होता है कि यहाँ क्या सोचा जाता है। आप लाइफ में जो आप अपने बारे में बेस्ट पॉसिबल सिनारियो एमर्ज कर सोच सकते हैं, बस उतना ही होता है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकता। जो आप अपने मन में जितना जैसे सोचते हैं, क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, अब वो थॉट्स आती क्यों हैं, कैसी आती हैं, उनको कैसे चेंज किया जा सकता है। और लोग इसमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में रह गए हैं सारे, मोटिवेशन पॉजिटिव नेगेटिव, वो सबसे बेवकूफ़ी। थॉट्स होनी चाहिए कि जो आपको कुछ करने को बताएं और वो आप करके कुछ अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकें, तो उसकी तरफ रहेगा। तो आपने ये सवाल मैंने बता दिया। 7वां क्वेश्चन है फॉरेन कंट्री जाने का। फॉरेन कंट्री जाने का अलग से बेहतरीन वीडियो बनेगा, आप चाहते हैं तो आप लिख दें फॉरेन कंट्री, लिख दें कि कितने ऑडियंस की डिमांड है। शॉर्ट आंसर इज़ इंडिया छोड़ के फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहिए इन प्रेजेंट टाइम्स। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स, आई एम टॉकिंग ऑफ सोशो सिक्योरिटी
एथनिसिटी, कम्युनिटी, और दुनिया में आज के दिन क्या क्या तामझाम हो रहा है। आज के दिन जो चले गए उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, मैं नहीं कह रहा भाग छोड़ के आ जाओ, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कोई ग्रेट शेक्स नहीं है। पर इस पे बहुत कारण है, अगर जाना भी है तो कैसे जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, कब आना है, क्या करना है, तो एक डिटेल्ड वीडियो वही 25 मिनट वाला बनेगा इस पर, ठीक है। कोई 3 मिनट में बता दो हाँ हाँ जाना चाहिए, बस प्रोज एंड कॉन्स बता दो। आजकल क्या हो रखा है कि ये बड़ा वो हुआ है किसी भी चीज़ में, प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन से कुछ नहीं होता। जो एक का प्रो है दूसरे का कॉन है, ठीक है। एक आदमी को दारू अच्छी नहीं लगती, एक को अच्छी लगती है, किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है, किसी को किस तरह रहना, प्रोज एंड कॉन्स नहीं होता, टोटलिटी में ही बताना पड़ता है और रिजल्ट भी देना पड़ता है एंड लॉजिक के हिसाब से। पर उसमें क्या है, एज ए क्रिएटर, एज समबडी हुज टेलिंग, आपकी गर्दन आ जाती है अगर कुछ गड़बड़ हो तो, येस। पर देन वो जिसकी कन्विक्शन ज़्यादा है, नॉलेज बेस ज़्यादा है, विजडम ज़्यादा है, वही बोल पाएगा। वो बोलने में भी शक्ति चाहिए, नहीं तो भाई साहब मैं तो प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा आप देख लेना, ये कोई एडवाइज़र और कंसल्टेशन नहीं होती। जब कंसल्टेशन की जैसे प्रैक्टिकल बताता हूँ, मोटी फीस ली जाती है और अगली पार्टी बैठी है, उसको सब कुछ चाहिए, आप वो करे चाहे ना करे, अब उसकी मर्जी है। पर आप एज ए कंसल्टेंट भाग नहीं सकते, भाई साहब ये ऐसे प्रोज हैं, ये कौन से हैं, आप डिसाइड कर लो। आप बताओगे सारा और आप ये भी बताओगे कि एंड रिजल्ट ये है, एंड इट कम्स, तभी हाई कैलिबर के बनते हो। अदरवाइज तो इस तरह की सलाह देने वाले तो हर नुक्कड़ पे बैठते हैं, ठीक है, वो हुक्का पीता है ना भाई मैं बताऊंगा, ठीक है, वो वाले तो हर जगह मिल जाएंगे। 8वां क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉजी पे वीडियोस मैं नॉर्मली नहीं बना रहा चैनल पे, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू देम, आई ट्राइड फ्यू ऑफ देम, एवरीबडी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, एंड वो चलते फिरते समझाया भी नहीं जा सकता कि एक वीडियो, थोड़े मैं बनाऊंगा समझाऊंगा। बट मेरी एस्ट्रो क्लास इज़ ऑन फॉर प्लैटिनम मेंबर्स, तो जो आप में से प्लैटिनम मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी एस्ट्रो क्लास अटेंड कर रहे हैं, चल रही है। आप जो नए जुड़ना चाहते हैं वो भी प्लैटिनम मेंबरशिप लेके जुड़ सकते हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग सीख जाएगी, फ्रेश क्लासेस चल रही है और वो चलती रहेंगी। कई स्टूडेंट्स जो जुड़े या जुड़ना चाह रहे थे, जो जुड़े वालों ने तो नहीं पूछा अभी तक कितने दिन चलेगी, कब कोर्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा। एक जो हमें तड़प है ना स्टैंप लगाने की कि बस हो जाए, जर्नी को तो हम इंजॉय नहीं करते। अरे वो क्लास में ही मज़ा है, वो सीखने में मज़ा है। जब वो सीखने में मज़ा है तो बंद करने के क्या होगा, वो चलती रहेगी जब तक आपको पसंद है। तो प्लैटिनम मेंबरशिप आप ले सकते हो। 9th था फोकसिंग इल्यूजन वाला। फोकसिंग इल्यूजन इज समथिंग विच आई अंडरस्टैंड रियली वेरी वेल, ठीक है। मुझे कोई अच्छा लेखक मिल जाए या बात हो जाए तो मैं इस पर कुछ डॉक्टरेट वाला कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मेरे वो थॉट प्रोसेसेस में रहता है, ऑफकोर्स मैं उसको लिखने और उसका काम नहीं करता। तो फोकसिंग इल्यूजन पे मेरे बहुत वीडियोज़ हैं। फोकसिंग इल्यूजन हमारी लाइफ में बहुत होता है, हर जगह होता है, बहुत जगह होता है, एंड उसका मार्केटियर्स, सेल्स और बहुत लोग उस ह्यूमन साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं, विच इज़ गुड। पर अगर आप इसको समझते हैं तो वो अपनी फ़ायदा उठाने देंगे। तो मेरे से सवाल जैसे पूछा गया कि भी बताओ, एक लाइन में बताओ, तो आप एक चीज़ देखना चाहिए, अगर मक्खी चाय में गिर जाए, मक्खी अगर चाय में गिर जाए और आप देख लो तो आप चाय फेंक देते हो, लेकिन अगर मक्खी देसी घी में गिर जाए तो मक्खी को फेंकते हो, देसी घी नहीं फेंकते। इट इज़ हाउ द ब्रेन परसीव्स थिंग्स। गहरी चीज़ है, अब इस पर मैं 1.5 घंटे का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इस अकेली एक लाइन पे आधा घंटे का वीडियो बन सकता है, इसके अंदर ब्रेन में क्या होता है समझाने के लिए। बट ये फैक्ट है, वो मक्खी वही है और वही खाने की चीज़ है, वही लिक्विड गर्मी में घी होता है जिसमें मक्खी गिरी हुई है, वही एक चाय है। चाय फेंकी जाती है, देसी घी नहीं फेंका जाता। ह्यूमन ब्रेन थिंक्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस, सो situations are created in a way for them to, depending on the end result what is wanted, to match with desi ghee at times, and sometimes when they want you to reject it is a chai का equivalent is shown to you। अब ये फिर गहरा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाह रहा कि एक पे इतना लंबा हो जाए, but these are all abstract and interesting things, you will not find them in books। yes, you will find focusing illusion but not the way I explain, that you will not find in books, ठीक है। टॉपिक्स तो हैं यार, टॉपिक्स तो गूगल करोगे मिलेंगे, पर मे बी जो मैं बताता हूँ वो शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। आखिरी सवाल, आप अपनी लाइफ की जर्नी बताएं, अपने बारे में बताएं, ये बताएं, इंस्पिरेशन। आखिरी क्वेश्चन है, कागज़ पर गया, ठीक है। मैं पूछता हूँ, साधु की जात ना पूछिए, ज्ञान ले लीजिए, कबीर का दोहा है, ठीक है। मोल करो तलवार का, रहने दीजिए मयान जिसमें वो रहती है। वैल्यू द तलवार, सो वैल्यू व्हाट इज बीइंग टोल्ड। वी आर सो फोकस्ड एंड क्यूरियस अबाउट कि तुम बैक स्टोरी बताओ,
बैक स्टोरी बताओ। ये तुम बता रहे हो, तुम ये माइवन बताते हो, तुम स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो क्या? तुम ये बता रहे हो, तुम ये चार्टर अकाउंटेंट हो क्या? मैं यही मिथ्स तोड़ना चाहता हूँ लोगों की। तुम ये एस्ट्रोलॉजी बताते हो, तुम कहाँ बाल विद्या मंदिर से लेके आए हो, सर्टिफिकेट लेके आए हो, दिखाओ। तुम ये वाली बात बता रहे हो, अरे रामदेव जी से योगा का सर्टिफिकेट पूछते हैं क्या? कई चीज़ों में करने और कथनी का पता चलता है यार। सदगुरु जी के पास जाते हैं, जी बताओ स्पिरिचुअलिटी कहाँ से सीख के आए, सर्टिफिकेट दो। ये जो हम सर्टिफिकेट बिजनेस में घुसे हुए हैं, हम बता तू कौन है, तू कहाँ था, तू क्या था, तेरी बैक स्टोरी क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस पे भी 25 मिनट का वीडियो तैयार है। बायोग्राफी क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, दूसरों से इंस्पायर क्यों ना चाहिए, हर एक की अपनी स्टोरी, इंडिविजुअल स्टोरी है, कोई अपनी सच नहीं बताता। सब अपनी इस तरह बताते हैं कि जैसे लगे कि पता नहीं क्या हो गया। अब मेरे बारे में जैसे बहुत वो है, भाई मेरा तो बढ़िया काम रहा है हमेशा से, मेरा कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे स्विमिंग करके जाके स्कूल जाने, मेरी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है, मैं प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट में भगवान की दया से रहा हूँ। ठीक है, एसी एनवायरनमेंट में रहा हूँ, तो मेरा ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, तो मैं बताऊंगा भी नहीं और कोई फ़ायदा भी नहीं है बताने। ठीक है, और जिसकी सो कॉल्ड नहीं भी है, वो स्विमिंग पूल करके गया, यहाँ करके गया, ऐसे करके गया, उससे भी इंस्पायर होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी पूरी सत्य नहीं बताता। इस पर अगर आप एक अपना वीडियो चाहते हैं कि क्यों हमें दूसरों की लाइफों से इंस्पायर होना, तो छोड़ो, जाके देखनी भी नहीं चाहिए कि भाई क्या करा, और अगर देखनी चाहिए तो किसकी लाइफ से इंस्पायर होना चाहिए। इंस्पायर केवल हम अपने उनसे हो सकते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपने सिबलिंग्स, क्योंकि उनकी लाइफ पूरी पता है, कोई झूठ नहीं है उसमें। तो वो दिख रहा है कि कौन कितनी मेहनत करता है, नहीं करता, कैसे सोचता है, क्या करता है। दूसरों की लाइफ में सब स्टोरियाँ हैं, सब स्टोरियाँ आपने नहीं देखी। किसी ने कोई किताब किसी के गुणगान डाल दिया, आप इंस्पायर हो गए। कोई 1% भी उसकी गारंटी नहीं है उसके अंदर क्या है। और इतनी बायोग्राफीज और ये सब बनी पड़ी हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। क्रिकेटर्स की बनी हुई हैं, उसने ऐसे स्ट्रगल किया, लाखों लोग वैसे स्ट्रगल करते हैं, कोई कहीं नहीं पहुँचता। प्रोबेबिलिटी के, मैं फिर वो वीडियो बन जाएगा, तो आई विल स्टॉप इट हेयर ओनली। ठीक है, अपने में एक पूरा बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, तो जिसको कई बार क्या होता है, उतना ही रिश्ता है बस, कि जो बताया वो ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा है, तो क्या है, कौन है, क्या बैक स्टोरी है, कैसा है, वो क्यूरियोसिटी क्यों है। अगर वो क्यूरियोसिटी हो गई तो फोकस उस इंसान पे हो जाएगा, मैसेज पे नहीं होगा। आई वॉन्ट टू कीप द फोकस ऑन मैसेज। एंड आखिरी, जैसे लोग बोलते नहीं, अच्छा आप तो स्पिरिचुअलिटी और ये अपना, आई एम नॉट ए स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम अ पर्सन हु इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटरी पर्सन। आई विल एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली एंड क्विकली। एंड जो एंड तक जुड़े हुए हैं वो एंड में मेरे को लिख देना कि बहुत अच्छे से समझ आ गया, लिख देना। थोड़ा बड़ा लाइन है पर लिख देना। हम सनातन ज्ञान जो है, वेदांत जो है, वो बड़ा सिंपल है। वो कहता है भाई इनपुट है और आउटपुट है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, बट कुछ डिफरेंट बताऊँगा आज। अगर इनपुट आप चेंज नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट द आउटपुट। इफ़ यू डू नॉट लाइक द आउटपुट, चेंज द इनपुट। तो जो कहता है, दो स्ट्रीम होगी ये, जो कहता है कि एक्सेप्ट इट, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है, बुद्धा जी की एक्सेप्ट करो। मैं वो नहीं हूँ, मैं कहता हूँ चेंज द इनपुट। मेरे ऑडियंस के लिए मैं चेंज द इनपुट हूँ। येस, कई सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हमने ख़राब इनपुट दे के एक आउटपुट को हमेशा के लिए ख़राब कर दिया, जो कि रिलेशनशिप्स और सेहत हो सकती हैं, और वो वापस नहीं आ सकती। तब हम कहते हैं कि भाई एक्सेप्ट इट। बट अदरवाइज मेरा मानना है इनपुट कभी भी चेंज किया जा सकता है। तो आई एम ए पर्सन हु इज़ वेरी ट्रांसफॉर्मेटरी। जो मैं फिज़िकली, मेरे से मिलते हैं लोग, जो भी मेरे को बताते हैं, वो विचलित हो जाते हैं, क्योंकि इमीडिएट मीटिंग में आधे, दैट्स वाई आई डोंट मीट पीपल ज़्यादा। ठीक है, आधे घंटे में यू विल बी फोर्स्ड टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। समबडी विल लाइक इट इमेंसली एंड समबडी विल नॉट लाइक इट, इंक्लूडिंग फ्रेंड्स एंड रिश्तेदार्स। ठीक है, उन्हें भी पता है, क्योंकि वो एंड दैट विल हैपन, दोज एनर्जीज आर देयर। सो yes, I understand spirituality totality, but I will not still classify myself कि मैं into that mode of spirituality. You understand it, but अभी टाइम नहीं है भाई स्पिरिचुअल होने का, अभी चेंज करना है। ठीक है, तो क्योंकि हमें इनपुट चेंज करना है। अब एक स्टेज आएगी जब आपकी ये शक्ति नहीं रह जाएगी। सबका आता है। ठीक है, इंसिडेंटली पीपल थिंक दैट आई एम मच ओल्डर देन व्हाट आई एम। ठीक है, आई विल वन डे मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। ठीक है,
तो जो बाल सफ़ेद ज्ञान के हो रखे हैं ना, उन्हें काला नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? मे बी वन डे आई विल मेक एन इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन दैट। इफ़ यू वांट इट, यू प्लीज़ टेल मी। इट्स अ वीडियो इन इटसेल्फ, ठीक है, अपने में ही बहुत बढ़िया और अच्छा रहेगा। आई स्टॉप एट एग्जैक्टली 25 मिनट्स। थैंक यू।